हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथविंग्स में आप सबका स्वागत है। ये जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है ये 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स के ऊपर चल रहा है। मैथमेटिक्स के प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने त्रिकोणमिति की बेसिक समझ को समझा। उसके बाद जितने भी इसके एसोसिएटेड फार्मूला आने वाला है, जो भी इससे लिंक्ड है, वो सारे फार्मूला के ऊपर डिस्कस किया है। फार्मूला को एकदम बहुत ही वाइड रेंज में बताया गया, जितना कि नीड भी नहीं है। ठीक है, तो वो उन बच्चों को ध्यान में रख के बताया गया जो काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो आपको उतना का नीड नहीं है, लेकिन फिर भी जो बेसिक है वो बेसिक आपको जानना चाहिए, आपको आना चाहिए, ताकि आपको कोई त्रिकोणमिति में पीछे ना करे। यहाँ पार्थविंग्स के बच्चे जितने भी होंगे वो कहीं भी अपने आप को पीछे फील ना करेंगे। मैं ये आशा कर सकता हूँ कि आपने प्रीवियस 2 लेक्चर देख चुके हैं। उस प्रीवियस 2 लेक्चर के बेसिस पे अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन लिया गया है आपका, ये कैसे सिन्हा से लिया गया है। ठीक है, तो अगर आप लोग के पास बुक है तो आप बुक भी खोल सकते हो, या फिर लेक्चर में पहले देख लो, फिर बुक में खुद से ट्राई करना। ठीक है, इसमें क्या है, लेक्चर जो हमारा ये चल रहा है ये हमारा क्वेश्चन के ऊपर है। क्वेश्चन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर त्रिकोणमिति का ले तो इसमें क्या बोलता है कि दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक फिगर दिखाया जा रहा है। ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC, जिस ट्राइंगल के अंदर हमको क्या क्या निकालना है, साइन C निकालना है, साइन A निकालना है, कॉस C निकालना है, कॉस A निकालना है, टेन C और टेन A निकालना है। तो जिसको भी मैथमेटिक्स से डर लगता है, जिसको भी मैथ उतना समझ नहीं आता, या फिर उसको फीलिंग टच नहीं हो पाता कि सर साइन C और साइन A में क्या दोनों का वैल्यू सेम होगा या डिफरेंट होगा, इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों में, अक्सर देखा गया है कि साइन C का भी वैल्यू उसने साइन A के बराबर ही निकाल दिया, या साइन A का वैल्यू भी वही निकाला जो साइन C का है। तो इस तरीके से ना फीलिंग क्रिएट नहीं हो पाता उसका कि साइन C और साइन A वाकई सेम है या अलग है। तो अभी क्या है कि अभी आप एक तरफ से लेक्चर सीरीज को देखते जाओ। ठीक है, आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा कि एक साइन C और साइन A में डिफरेंस है। एंगल जैसे ही चेंज करता है तो डिफरेंस है। पहले भी हमने बात किया था कि एक ट्रायंगल में हम कभी भी लंब, आधार ये सब को फिक्स नहीं कर सकते। तब तक फिक्स नहीं कर सकते जब तक कि उसका ट्रायंगल डिफाइन नहीं है, उसका एंगल डिफाइन नहीं है। तो ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ये एक सिंपल सा ट्रायंगल दिख रहा है अपने को, सारा वैल्यू दिया हुआ है साइड का। साथ ही साथ क्या बोलता है कि हमको साइन C चाहिए। ठीक है, तो साइन C चाहिए। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर अपना 1 है। इस 1 के क्वेश्चन नंबर में हम लोग देखने वाले हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें हमको बोला है साइन C निकालना है। तो साइन C निकालने से पहले अगर हम साइन का रेशियो पूछे तो साइन किसका रेशियो होता है, साइन रेशियो होता है P/H का। ठीक है, P/H का। अगर हम एंगल को डिफाइन करें तो यहाँ पे बोलता है कि आप साइन C निकालो, मतलब जो हमारा P/H का रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए C के अलोंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस C को देखेंगे। ये है हमारा C। जैसे ही हम सभी जानते हैं, पिछले 2 क्लास में हमने बताया है कि जब भी ये एंगल बनता है तो वो एंगल 2 कोण के बीच में दो भुजाओं के बीच में ही बनता है, जिसमें से एक भुजा होता है हमारा कर्ण और दूसरा भुजा जो टच करता है, छोटी वाली भुजा, वो हमेशा हमारा क्या होता है, आधार होता है। तो एक तो ये तरीका है देखने का। दूसरा तरीका ये है कि जो ये एंगल बना है, एंगल C, इसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब होगा। ठीक है, तो आपको दोनों में से जो भी फीलिंग क्रिएट होता है, जो भी आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है, उस तरीके से आप चल सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो इस एंगल के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो लंब का वैल्यू हमको चाहिए था, तो ये हम लंब का वैल्यू लिख लिए 3। उसके बाद क्या चाहिए था, H मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, कर्ण मतलब क्या, बड़ी वाली भुजा। तो बड़ी वाली भुजा का वैल्यू कितना है, 5। तो इस तरीके से साइन C का वैल्यू निकल गया। ठीक है, बड़ा ही आसान है, आपको फीलिंग क्रिएट करना होता है बस। ठीक है, एक बार आपका अंडरस्टैंडिंग इसमें जनरेट हो गया और पक्का है पार्थविंग्स में अगर आप क्लास कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। A to Z चीज़ें आपको समझ आएगी। तो A का वैल्यू निकालना था, क्वेश्चन नंबर 1 में साइन C का वैल्यू निकालना था, और साइन C का वैल्यू अपना कितना आ गया, 3/5। सिमिलरली अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो उसमें कहता है क्या कि साइन A निकालिए आप। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि साइन का जो रेशियो होता है, ठीक है, अगर एंगल ना दिया और एंगल से हमको मतलब रहता भी नहीं है, पहले साइन क्या होता है, तो साइन हमारा होता है P और H का रेशियो। ठीक है, तो P और H का रेशियो लिख लिया। ये P और H का रेशियो देखना किसके अलोंग है, तो इस एंगल के अलोंग देखना है। अब ये देखना है कि ये A है कहाँ पे, A अपना यहाँ पे है। तो देखो, जैसे ही हम इस एंगल के ऊपर बात करेंगे तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, इस A के लिए ये 4 वाला हो गया लंब, फिर ये बन गया आधार। हमेशा ध्यान रखना, ये लॉजिक एकदम लॉजिक सेट कर देना चाहिए
ठीक है, रिपीट करने का कारण यही है कि आपको ये दिमाग में ना कनेक्ट हो जाना चाहिए कि कहीं भी हम एंगल बनाते हैं, देखो कहीं भी एंगल बनाते हैं तो वो एंगल जो होता है वो या तो कर्ण, ठीक है, एक तो लाइन वो कर्ण से टच होगा ही होगा, यानी कि हाइपोटेनस से टच होगा ही होगा। दूसरा जो लाइन टच होगा वो हमेशा बेस के साथ टच होगा, ठीक है, आधार होगा अपना। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए था, साइन ए के अलोंग पी बाई एच चाहिए था। तो ए एंगल के अलोंग, ठीक है, इस ए एंगल के अलोंग जो हमारा P बनेगा वो P बन जाएगा 4, सामने वाला भुजा, और H तो वही है 5। तो इस तरीके से जो हमारा दूसरा रेशियो है वो भी क्लियर हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने का उद्देश्य यही है कि आप लोगों को ये बातें कनेक्ट हो सके जो हम बात अभी कर रहे हैं। तीसरा में क्या है, हमको कॉस सी चाहिए। तो कॉस जो रेशियो होता है वो कॉस हमारा रेशियो होता है बी अपॉन एच का, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर के हिसाब से हम देखें कि कॉस जो रेशियो होता है वो किसका होता है, बी बाई एच का होता है, ठीक है। अब ये बी बाई एच हमको लिखना है, लेकिन किसके अलोंग, ये एंगल सी के अलोंग। तो फिर से एंगल सी के पास जाएंगे। सी के पास जैसे ही खड़ा होते हैं ये बोलता है कि देखो भाई ये 4 जो है ना ये बेस है, और ये जो 3 है ना ये क्या है, परपेंडिकुलर है। किसके लिए, सी के लिए, क्योंकि सी के सामने वाला 3 है और सी के साथ वाला कौन है, 4 है और 5 है। तो ये हमारा सी के लिए ये क्या बन गया, बेस बन गया, यानी बी का वैल्यू। और ये 5 क्या बन गया, एच। 5 तो ऑब्वियस है, चेंज होगा नहीं, तो बी हो गया अपना 4 और एच हो गया अपना 5। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर तीसरा का भी वैल्यू निकल गया। चलिए अगर सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर जाए, तो सिमिलरली हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है कि कॉस ए का वैल्यू बताइए, और कॉस का जो रेशियो होता है, ये रेशियो क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, ठीक है। कॉस का वैल्यू, कॉस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। एंगल हमको चाहिए ए वाला, तो ये एंगल चाहिए, तो इसे सटा हुआ ये 3, ये 3 क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, एच मतलब हाइपोटेनस। इस हिसाब से जो हमारा वैल्यू बन के आएगा इसका वो हो जाएगा 3/5। सिमिलरली बात करें tan c का, तो tan जो रेशियो होता है वो किसका होता है, वो किसका होता है, लंब अपॉन आधार का। माइंड में ना जब भी हम पूछे किसका होता है तो आपको दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। ये जब तक ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा ना तब तक आपको लगेगा अंडरस्टैंडिंग में समझ। 6 ही तो रेशियो था अपना, उस 6 रेशियो को बस उसके साथ साथ याद रख लेना है, ठीक है। उस 6 रेशियो को याद रखने के बाद क्या करना है, बस उसी को यूज करते रहना है हर जगह पे। तो tan जो रेशियो था तो किसका होता था, लंब और आधार का, अर्थात p बाई बी का, क्लियर। तो p बाई बी किसके रिस्पेक्ट में देखना है हमको, एंगल c के रिस्पेक्ट में देखना है। तो एंगल c अपना यहाँ है, ये है p और ये है b, अर्थात कितना हो गया 3/4। अब तो आप लोग स्मार्ट हो गए हो, डायरेक्ट आंसर बोल रहे हो, ठीक है। तो एकदम आराम से tan a भी देखेंगे तो डायरेक्ट क्या होगा अपना, tan a एंगल यहाँ पे जाएगा, परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, यानी 4/3 हो जाएगा किसका, tan a का। तो इस तरीके से ये 6 का 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत अब तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम बात रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा मिटाते हैं ताकि आप लोग भी इसको सॉल्व करके खुद का चेक कर सको आंसर कि सर सही है या गलत है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सेम यही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है कि ये जो फिगर दिया गया है आपका, ये वाला फिगर, इस फिगर में आपको tan थीटा और cos c का वैल्यू निकालना है। मतलब यही क्वेश्चन यहाँ फिर से रिपीट किया गया है, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप चाहो तो फिर से ट्राई कर सकते हो। 2 का 1 नंबर, ये क्या बोलता है आपको, tan थीटा निकालना है। तो थीटा एक एंगल है, इस थीटा के बारे में देखना है कि ये है कहाँ पे, ये यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ पे है। तो जैसे ही एंगल डिफाइन हो गया तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि अच्छा ये जो सामने वाला भुजा है, ये सामने वाला भुजा क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी P होगा। तो P का वैल्यू कितना 4, और साथ ही साथ ये क्या होगा, B होगा। तो B का वैल्यू कितना 3, ठीक है, B का वैल्यू कितना 3, और ये तो अपना H होता ही है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हमारा tan थीटा आएगा, तो tan जो रेशियो होता है वो P और B का होता है, अर्थात P अपॉन B, क्लियर। तो P अपॉन B हो गया, तो इस P का वैल्यू क्या, ये इस P का वैल्यू 4 और B का वैल्यू 3। इस तरीके से tan थीटा का वैल्यू निकल गया। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोलता है ना, दूसरा क्वेश्चन में बोलता है कि cos c बताइए, ठीक है, cos c मांग रहा है। अब ध्यान से देखो, cos c भी वही है, एंगल वाइज देखा जाए तो यहाँ पे जो एंगल C है वही एंगल थीटा है, मतलब पिक्चर जो होगा वो चेंज नहीं होगा, सेम यही है।
एंगल सी बोल रहा है, अर्थात पी यही होने वाला है 4 ही, बी भी यही होगा और एच भी यही होगा, कोई पिक्चर में चेंज नहीं होगा। तो कॉस सी हमको निकालना है, कॉस रेशियो जो होता है वो बी और एच का होता है, बी यहाँ पे दिया हुआ है 3 और एच है यहाँ पे 5। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बन गया। क्लियर? तो 2 नंबर का हम लोग 1 और 2 दोनों देख लिए। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर है, दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कहता है कि साइन थीटा चाहिए, टेन थीटा चाहिए, टेन ए माइनस कॉट सी चाहिए। ये वाला फिगर है अपना। इस फिगर में देखो, जब ध्यान से देखते हैं तो इस फिगर में ये दिया हुआ है 12, ये दिया हुआ है 13 और ये वाला जो भुजा है इस भुजा का वैल्यू नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे? लॉजिक लगाओ। एक पाइथागोरस क्या बोला था कि अगर कोई त्रिभुज समकोण है, ठीक है, पाइथागोरस कहा था कि अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है तो उस समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि दो छोटी छोटी भुजाओं का स्क्वायर का जोड़ यानी कि स्क्वायर का सम बराबर होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर का। तो सबसे पहले ये तो पता है कि जब हमको त्रिकोणमिति में रेशियोज निकालना होता है तो उस रेशियोज में एक चीज क्लियर होना चाहिए कि सारा जो भी साइड दिया हुआ है उस साइड का वैल्यू पता होना चाहिए। इससे पहले वाले फिगर में दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ था पर इस वाले में नहीं दिया। तो इस वाले में नहीं दिया तो हमको सबसे पहले दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि अच्छा, तो यहाँ पे हमको तीसरा जो साइड है इस साइड का वैल्यू निकालना है। क्लियर? तो जब इसका वैल्यू निकालना है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? पाइथागोरस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर ये है। इस फिगर को एक बार फिर से ड्रॉ कर लिया जाए अपने हिसाब से। सेम फिगर को हम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहे हैं आपको ताकि इस क्वेश्चन को थोड़ा छेड़छाड़ किया जा सके। इस क्वेश्चन में यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है नहीं, ठीक है, खुद से ही बोल रहे हैं सेंटीमीटर। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है जिस एंगल को हमने थीटा लिखा। क्लियर? जब इस क्वेश्चन में देखते हैं तो ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू गायब है और ये एंगल है 90 डिग्री। तो पाइथागोरस के हिसाब से, ठीक है, अगर हम लिखे ये AC मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू। क्लियर? शॉर्ट में अकॉर्डिंग टू यानी कि प्रश्न के हिसाब से, ठीक है, यानी कि प्रश्नानुसार। ठीक है, हिंदी में किताब में क्या लिखा होता है? प्रश्नानुसार। क्लियर है? तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लिख सकते हैं? लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, दो छोटी छोटी भुजाओं का स्क्वायर, यही हो गया। ये दोनों किसके बराबर होगा? कर्ण के स्क्वायर का। क्लियर? अर्थात ये है कि लंब यानी कि AB, ठीक है, अभी हम कोई भी एंगल का रेफरेंस ले नहीं रहे हैं, डायरेक्ट जो खड़ी भुजा दिख रहा है उसको लंब मान लिया हमने और आधार ये मान लिया। आपको ये मानना है तो मानिए, नहीं तो सिंपल ये समझना है कि छोटी छोटी भुजाओं का स्क्वायर जो कि ये हो गया और उसके बाद ये बराबर होगा बड़ी भुजा के स्क्वायर का। तो छोटी छोटी भुजाओं में एक भुजा दिया हुआ है जिसका वैल्यू है AB का 12, इस 12 का स्क्वायर प्लस हमको BC वैल्यू निकालना है। फिलहाल ये BC का स्क्वायर है, बराबर है AC, अर्थात AC का वैल्यू कितना? 3। ठीक है, ये A नहीं यहाँ पे आएगा, ओ भाई हट जा। चलो, AC का वैल्यू कितना है? 13 और इस 13 का स्क्वायर। जैसे ही इसको सॉल्व करते हैं तो जो 12 का स्क्वायर आता है अपना वो होता है 144। BC यहाँ पे है तो इसको हम रहने देते हैं ऐसे ही, इसी का वैल्यू हमको निकालना है। और ये 13 का स्क्वायर है तो 13 का स्क्वायर होता है 169। क्लियर? इसको थोड़ा इधर बढ़ाया जाए, यहाँ पे हमको निकालना है BC का स्क्वायर। तो देखो ये 9th क्लास में सबको पता होगा कि इक्वेशन सॉल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं उसमें कि चर वाले पार्ट को एक साइड लेके जाते हैं। तो जेट है, कोई भी पार्ट है तो उसको हम लोग एक साइड कर देते हैं। यहाँ हमको BC निकालना है तो जो निकालना है ना भाई उसको एक साइड कर लो, ठीक, और जिसको नहीं निकालना वो सबको दूसरे साइड कर दो। तो पहले से जो सेकेंड वाले साइड है उधर 169 था। क्लियर? और इधर से 144 उधर जाएगा तो जब भी बराबर के इस तरफ से कोई प्लस वाला वैल्यू इस साइड आता है तो वो माइनस बन जाता है। ठीक है,
तो अगर ये माइनस बन जाता है तो ध्यान से देखो, 9 में घटाया 4, ये आएगा 5 और ये आएगा 2। ठीक है, 169 माइनस 144 आया कितना, 25। और ये है अपना BC का स्क्वायर। तो हमको क्या चाहिए था, BC स्क्वायर नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था BC। क्लियर। तो ये जो BC होगा ये क्या होगा, √25। ठीक है, तो ये 25 होगा, अर्थात ये हो गया कि यहाँ पे जो स्क्वायर है वो स्क्वायर इधर जाता है तो रूट में आता है। इस तरीके से जो BC का वैल्यू बनेगा वो आएगा 5। तो जो एक अननोन साइड था अपना, उस अननोन साइड का वैल्यू कितना आ जाता है, 5। अब तो ये बनाना आसान है, अब ये बनाना आसान है क्योंकि आपको तीनों साइड गिवन है, तीनों साइड आपको पता है। इस तीनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू को पुट करेंगे। ये हमारा 12 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 13 हो गया। तो तीनों साइड हमको पता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या बोलता है कि साइन थीटा निकालिए। तो साइन थीटा क्या होता है, P/H। तो साइन थीटा, पहले तो एंगल पकड़ना है, एंगल यहाँ पे है, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हमारा P, ये हो जाएगा हमारा H। तो 5/13 हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू। उसी तरीके से हमको क्या देखना है, टेन थीटा भी निकालना है। तो टेन थीटा जब निकालेंगे तो टेन हमारा होता क्या है, P और B का रेशियो। तो टेन थीटा इस एंगल के लिए ये है P और ये है B, यानी 5/12 हो जाएगा हमारा टेन थीटा का वैल्यू। क्लियर। तो ये 1 और 2 क्वेश्चन तो आप लोग बना लेना जैसे हमने बताया सेम तरीके से। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 3 वाले पार्ट पे। ठीक है, तो ये है 3 का 3 पार्ट। इस 3 के 3 पार्ट में क्या बता रहा है कि हमको वैल्यू चाहिए tan A माइनस cot C का। ये क्वेश्चन भी कुछ है नहीं, tan का अलग से वैल्यू निकालेंगे, cot का अलग से वैल्यू निकालेंगे, दोनों को आपस में घटा देंगे और हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो tan A, सबसे पहले एंगल के ऊपर बात करते हैं। tan A हमारा यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अलोंग 5 हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। तो जो tan A का वैल्यू होगा वो हो जाएगा अपना 5/12 माइनस हो जाएगा cot C के लिए। C में एंगल है यहाँ पे, तो इसके लिए P का वैल्यू ये होगा और B का वैल्यू ये होगा। क्लियर। तो cot C के हिसाब से, cot C जो रेशियो होता है वो किसका होता है, B/P का। तो इसके इस एंगल के हिसाब से B का वैल्यू कितना, 5 और P का वैल्यू कितना, 12, अर्थात ये हो जाएगा B/P यानी 5/12। ठीक है, तो देखो tan A का वैल्यू 5/12, cot C का वैल्यू 5/12 और ये दोनों आपस में जब घट जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0। इस तरीके से जो 3 का 3 नंबर होगा उसका जो आंसर होने वाला है वो कितना होने वाला है, 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 का 1-2 है। ये लेक्चर जस्ट इसके बाद आने वाला है। ठीक है, थैंक यू। आई होप ये डिस्कशन समझ में आया होगा। जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से आप उसको सुने ध्यान से, कॉपी में नोट करें, कॉपी में बनाएं और फिर खुद से एक बार ट्राई करें। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स के लिए ना एक लाइन बहुत ही अच्छी है। जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, वैसे ये सिर्फ मैन के लिए नहीं है, वोमेन के लिए भी है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वोमेन परफेक्ट। उसी तरीके से मैथमेटिक्स जो है ना, इसके लिए भी यही लाइन आता है सेम, प्रैक्टिस मेक्स मैथ परफेक्ट। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको मैथमेटिक्स में वो फील क्रिएट करना है तो ये लाइन को दिमाग में नोट कर ले कि जिसका भी प्रैक्टिस बेहतर होगा ना, मैथमेटिक्स में नंबर और मैथमेटिक्स में जो फीलिंग है वो उसी का आएगा। क्लियर है। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस लेक्चर के इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कशन ही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।